अंत में लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था अंत में कि चित्रा अपनी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आती है। अब ध्यान दीजिए, उस भीड़ भाड़ में अब उद्घाटन हो गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। अरुणा का निकनेम रूनी था। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। ये अरुणा कहती है कि चित्र को देखने नहीं आई, तुम्हारी प्रदर्शनी, तुम्हारी फेमस, जिससे तुम मशहूर हुई हो, उसको देखने आई हूँ। अरे ये बच्चे किसके हैं? अरुणा के साथ उसके 2 बच्चे थे। अब चित्रा ये सोचती है कि किसके बच्चे हैं। 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र, ये ध्यान देना बच्चों, लड़के की उम्र 10 साल और लड़की की उम्र कोई 8 साल। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये अरुणा कहती है। ये तुम्हारे? चित्रा मौसी हैं। नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अपाक होकर कभी बच्चों को कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। अबाक मतलब शौक थी कि ये बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए। अगर इन 3 सालों में अरुणा की शादी भी हुई होगी तो बच्चे 7 और 10 साल के नहीं हो सकते। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी हो, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेर प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीर इन्हीं की बनाई हुई है। आप हमें इस तस्वीरें दिखाइए मौसी, बच्चे कहते हैं चित्रा को। बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीर दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारी वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? वो दोनों बच्चे पूछते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तस्वीरों को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान का छाप लगाई। मतलब उसके बड़े भाई ने उसे बताया कि इसकी माँ मरी इसलिए रो रही है। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होते जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। बच्चों को राजा रानी की कहानी, चित्र में ज़्यादा शौक होता है, इसलिए ये सारी तस्वीरें उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, जो भावुकता से जुड़ी हो, जो जीवन की वास्तविकता से जुड़ी हो, क्योंकि बच्चों की उम्र अभी काफ़ी छोटी थी। उस तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो गया। अब वह बच्चे बोर हो गए तो उस चित्र को देखने से। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? आंखों से ओझल हुए मतलब जैसे ही वो बच्चे अपने पिता के साथ चले गए, तब चित्रा ने अरुणा से पूछा कि सच बताओ, ये किसके बच्चे हैं? कहाँ तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्रों के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। बच्चों, यहाँ कहानी का अंत होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन चित्रों को बनाकर चित्रा फेमस हुई थी, माँ की मृत्यु के 2 बच्चों को नए जीवन देकर अरुणा ने उनके जीवन को संवारा। जब यह बात चित्रा को पता चलती है तो चित्रा को अपनी ख्याति कम लगती है, उसे अरुणा की ख्याति महान लगती है। यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छे से लिखित कार्य समझाऊंगी। धन्यवाद।